ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत है। हम यूनिट कर रहे हैं सेकंड, और सेकंड यूनिट का हम कौन सा चैप्टर कर रहे हैं? चैप्टर एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल कैलकुलस, और उसकी एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट कर चुके हैं हम। एक्सरसाइज 4.2 है, उसको भी ऑलरेडी हमने फिनिश कर लिया, सिर्फ उसका लास्ट क्वेश्चन आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। तो जिस बच्चे ने इसका इंट्रोडक्शन नहीं देखा है, कौन सा चैप्टर फोर्थ का, उसके इंट्रोडक्शन के मैंने 2 लेक्चर डाले हैं, तो आपको कभी भी किसी हालत में भी ये जो चैप्टर फोर्थ है वो 100% समझ नहीं आएगा। सिर्फ आप हल्का हल्का समझ सकते हो, कंप्लीट आपको डिटेल नहीं मिलेगी। और जितने भी ऑब्जेक्टिव और वन लीनियर क्वेश्चन हैं वो सारे आपके इंट्रोडक्शन के लेक्चर से कंप्लीट हो जाएंगे। तो जिस बच्चे ने नहीं देखा है, मैं सजेस्ट करूंगी जाके क्लास नंबर 1 और 2 जरूर देखें, अगर आप कंप्लीट नॉलेज चाहते हो तो। और अगर रटना चाहते हो तो सिर्फ क्वेश्चन पे फोकस कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 7 आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे। तो आप जल्दी से जल्दी सेशन को शेयर कर दीजिए, और जो बच्चा चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहा है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि उसको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन है वो मिलता रहे। क्वेश्चन नंबर 7 है, एक वायर है जिसकी लेंथ 36 सेंटीमीटर है, उसको 2 पीसेज में कट अप किया गया है। ऐसे आपके पास कोई वायर थी, इसकी लेंथ है वो 3 सेंटीमीटर है, और उसको 2 पीस में काटा गया। एक पीस से स्क्वायर बना गया, अदर पीस से उसको सर्कल बना दिया गया। वायर्स है, वायर्स को अगर हम राउंड राउंड कर देंगे तो सर्कल बन जाएगा, और स्क्वायर ऐसे फोल्ड कर दोगे तो स्क्वायर बन जाएगा। तो व्हाट लेंथ ऑफ द 2 पीसेस सो दैट कंबाइंड एरिया है ऑफ द स्क्वायर एंड सर्कल इज मिनिमम। एरिया को क्या दिखाना आपको? मिनिमम। मिनिमम और मैक्सिमम कब होगा? मिनिमम कब होगा? अगर आपका सेकंड जो डेरिवेटिव है वो पॉजिटिव आ जाता है तो आपका जो एरिया है वो मिनिमम रहेगा, और अगर आपका सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव होता है तो मैक्सिमम रहेगा। ये सारे क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं, और इस एक्सरसाइज से चाहे आपका फाइनल एग्जाम हो और चाहे आपका सेशनल हो, इस एक्सरसाइज से 8 मार्क्स का क्वेश्चन हो पक्का आना है, ये श्योरिटी है। ठीक है, और वो आपको कब आएगा? कम से कम जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है उनको आप सोल्व करोगे, तो अगर एग्जामिनर स्टेटमेंट चेंज भी कर देगा तो आपका क्वेश्चन है वो नहीं रहेगा। तो आप क्या मानोगे? ये टोटल लेंथ है ना 36, टोटल जो लेंथ है इक्वल टू 36 सेंटीमीटर। लेट वन, जो एक पीस है, एक उसकी लेंथ आपने x सेंटीमीटर बना ली, तो अदर जो पीस हो जाएगा उसकी लेंथ ऑफ अदर पीस क्या करोगे आप? लेंथ ऑफ अदर पीस 36 माइनस x आपकी बन जाएगी। तो एक से आपने क्या बनाया? स्क्वायर बनाया है, दूसरे से आपका क्या बना? उसने सर्कल बनाया है। तो आपका जो एरिया है वो आपको क्या करना है? क्या करना है? मिनिमाइज करना है। तो इस पीस से अगर उसने क्या बनाया है, अगर इस पीस से वो स्क्वायर बनाएगा या सर्कल बनाएगा, आपकी मर्जी, आप कोई भी ले सकते हो। तो इससे मैं आपको सजेस्ट करूंगी, इससे आप सर्कल बना लो। लेट जो फर्स्ट पीस है वो बी मेड ए स्क्वायर, सॉरी सर्कल। उससे क्या बना दिया उसने? सर्कल बना दिया। क्या बना दिया उसने? सर्कल। सर्कल बना दो ताकि रेडियस आराम से निकल जाए। तो फर्स्ट पीस से अगर सर्कल बनाएगा तो पेरीमीटर ऑफ सर्कल, पेरीमीटर ऑफ सर्कल इक्वल टू x हो जाएगा, क्योंकि टोटल लेंथ है। इस पूरी लेंथ मान लो, ये 36 में से ये इतना काट लिया और ये इतना x है, तो इधर वाला 36 माइनस x। इस लेंथ को उसने ऐसे राउंड राउंड क्या कर दिया? फोल्ड कर दिया, तो सर्कल बन गया। तो पेरीमीटर ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है 2 पाई r। 2 पाई r पेरीमीटर कितना उसका? x, तो 2 पाई r इक्वल टू x। r की वैल्यू जो रेडियस आपकी x अपॉन 2 पाई हो जाएगी। क्या हो जाएगी? रेडियस x अपॉन 2 पाई। क्लियर है? अनदर पीस से क्या बनाओगे? लेट अनदर पीस मेड बी ए, क्या? दूसरे जो पीस है उससे आपने क्या बना दिया? स्क्वायर। लेट अनदर
piece made be a square. तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर आपको पता है क्या होता है, 4 मल्टीप्लाई साइड। क्या होता है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर? 4 मल्टीप्लाई साइड। पेरीमीटर को पी से रिप्रेजेंट कर दो, 4 इंटू साइड। तो पेरीमीटर क्या होगा? ये आपका पी को रिप्रेजेंट करेगा क्योंकि टोटल लेंथ वो पेरीमीटर होती है। तो 36 माइनस x इज इक्वल टू 4 इंटू साइड। तो साइड ऑफ स्क्वायर आपकी क्या आ जाएगी? 36 माइनस x बाई 4। जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन उनको आप हल्के में ना लो, एक एक क्वेश्चन को 2 या 3 टाइम्स आप है वो प्रैक्टिस करो। पहले लेक्चर को अच्छे से समझो क्या क्या दे रखा है। 2-3 बार जैसे ही आप लेक्चर को सुनते हो देखते हो तो आपको मोस्टली क्वेश्चन समझ में आ जाता है। 3rd टाइम आप उसको सोल्व करके देखो तो आपका क्वेश्चन है वो हो जाएगा। और थोड़ा सा वीक बचा वो 5 टाइम्स एक लेक्चर को देखिए। और जो चैप्टर 3rd है आपका जो सेशनल होगा उसमें एक तो एक्सरसाइज 4.2 और एक एक्सरसाइज 3.2। इन दोनों एक्सरसाइजों से आपका जो 8 मार्क्स का क्वेश्चन है वो बनेगा। एक्सरसाइज 3.2 भी मैंने करवा रखा है, प्लेलिस्ट में जाके देखना। प्लेलिस्ट में जैसे ही आप सेकंड सेम की प्लेलिस्ट ओपन करोगे आपको चैप्टर 3rd मिल जाएगा। ठीक है, अभी नहीं करवाया, मैंने पहले करवा दिया था। और एक यहाँ से एक्सरसाइज 4.2, तो इस 4.2 को आप कंप्लीट निकाल के देखो। आपको कोई प्रॉब्लम रहती है, कोई समझ में नहीं आया कोई स्टेप, तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज ड्रॉप कर देना। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब क्या करोगे आप? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये तो रेडियस होगी सर्कल की आपकी, ये क्या बन गया आपका? स्क्वायर। क्या बन गया? ये आपका स्क्वायर। अब एरिया को बताना है, एरिया को मिनिमाइज करना। एरिया क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ सर्कल प्लस एरिया ऑफ स्क्वायर, दोनों का जो एरिया वो अगर आप ऐड कर दोगे तो टोटल जो फिगर बना दोनों का एरिया है उसको मिनिमाइज करवाया है। एरिया को आप ए से रिप्रेजेंट कर दो। किससे रिप्रेजेंट करोगे आप? ए से। ए इज इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर प्लस, और इसका एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड मल्टीप्लाई साइड। ठीक है, एरिया पाई, रेडियस कितनी है? ये रहा x अपॉन 2 पाई का होल स्क्वायर, और स्क्वायर की साइड कितनी है? 36 माइनस x बाई 4 का होल स्क्वायर, क्योंकि वही चीज 2 बार आई है। अब इसका आप क्या करोगे? x के फॉर्म में आगा डेरिवेटिव कर लोगे। तो एरिया इज इक्वल टू किसके इक्वल आ गया? पाई x स्क्वायर अपॉन में 4 पाई स्क्वायर प्लस 36 माइनस x बाई 4। इस पाई से एक पाई कैंसल आउट हो जाएगी। इसका क्या करोगे आप? डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड्स। तो आप डेरिवेटिव करो विद रिस्पेक्ट टू x, 1/4 पाई बार ले लो, डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर प्लस इसकी पावर 2 थी, डेरिवेटिव ऑफ 36 माइनस x बाई 4 का होल स्क्वायर। ये क्या बन जाएगा? जब आप a का विद रिस्पेक्ट टू x लोगे तो आपका बनेगा dA बाई dx। क्या बनेगा आपका? dA बाई dx, dA बाई dx। और यहाँ से 1/4 पाई और x स्क्वायर का पावर आ गया i इंटू x। चलो वहां लिख देते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा कम स्पेस रह जाएगा, आपको समझने में प्रॉब्लम हो सकती है। यहाँ पर देखो, और मैंने सेकंड जो सेम है उसका कंप्लीट सिलेबस आपके लिए करवा दिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। बट आप लोग 3rd चैप्टर को नहीं ढूंढ पा रहे हो, पता नहीं क्यों, तो इसलिए आप टेलीग्राम पे मैंने 3rd चैप्टर वो शेयर कर दिया है। टेलीग्राम लिंक आप ज्वाइन कर सकते हो, उसका लिंक है वो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है वो शेयर करूंगी। आप जैसे ही टेलीग्राम पे क्लिक करोगे आप ज्वाइन हो जाओगे। वही मैथ टिप्स के नाम से अपना टेलीग्राम चैनल है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? dA बाई dx इक्वल टू 1/4 पाई x स्क्वायर, पावर आगे आई x एज इट इज, पावर में से एक माइनस, और आप करो x का विद रिस्पेक्ट टू x प्लस 2 आगे आया क्योंकि होल की पावर 2 थी, और 36 माइनस x बाई 4 पावर 2 माइनस 1, डेरिवेटिव ऑफ 36 तो कांस्टेंट है तो
किसका कर दोगे आप, -x/4 का। 36/4 करोगे तो कांस्टेंट है, उसका कोई करोगे तो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो -x/4 का, तो आपका बना dA/dx 1/4 पाई 2x हो गया, x का विद रिस्पेक्ट टू x1 प्लस 2 इंटू 36 माइनस x/4 और इसका हो जाएगा -1/4, क्योंकि x का विद रिस्पेक्ट टू जब भी आप x करोगे तो कितना हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा -1/4। क्लियर है, यहाँ तक का मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो जाना चाहिए। इस 2 से ये 4 आप कैंसिल आउट कर सकते हो, तो dA/dx हो गया 2 2 जा 4 x/2 पाई और माइनस, देखो ये प्लस ये माइनस, माइनस हो जाएगा 36 माइनस x4 2 जा 8। ये आपका फर्स्ट डेरिवेटिव हो जाएगा। एक बार दोबारा से देखो, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह का क्वेश्चन आता है एग्जाम में, क्योंकि वो डायरेक्ट स्टेटमेंट ना देके कि y इज इक्वल टू ये है, इसका आप मैक्सिमाइज और मिनिमाइज निकालो, नहीं, उसमें फिर आपके दोनों वैल्यू आती है, मिनिमम और मैक्सिमम, और ज्यादा बड़ा क्वेश्चन हो जाता है। और इस तरह के जो स्टेटमेंट सम उसमें या तो एरिया मैक्सिमाइज करवाएगा या मिनिमाइज करवाएगा, या वॉल्यूम मैक्सिमाइज या मिनिमाइज, ताकि उससे आपका ये भी पता चल जाएगा कि मैक्सिमाइज और मिनिमाइज की वो आपको नॉलेज है या नहीं है। और स्टेटमेंट सम है तो उसको आप कैसे सोल्व करते हो, आपके दिमाग में अच्छे से सेट हुआ या नहीं हुआ। इसलिए स्टेटमेंट सम इस एक्सरसाइज के अंदर सिर्फ कितने हैं, 6 सम है। तो इन 6 सम को आप अच्छे से प्रिपेयर कीजिए और कुछ एग्जाम्पल है उनको अच्छे से कर लेना, तो आपका जो पेपर है वो अच्छे से हो जाएगा। देखो, एक टोटल लेंथ है 36 सेंटीमीटर का, कोई आपके पास वायर है, तो उसने उसको 2 पीसों में तोड़ दिया। एक पीस उसने बना दिया यहाँ से सर्कल और दूसरा बनाया उसने स्क्वायर। तो ये सीधी सी बात, अगर हम इतने पीस की लेंथ x मान रहे हैं और उससे सर्कल बना लिया, तो नेक्स्ट की जो लेंथ हो 36 माइनस x हो जाएगी। और लेंथ को आपको पता है अच्छे से, किसी भी फिगर की लेंथ अगर आप माप रहे हो तो पेरीमीटर होती है, ठीक है। तो टोटल लेंथ 36, फर्स्ट पीस की लेंथ x है, सेकंड की 36 माइनस x है। तो लेट फर्स्ट पीस है वो, उससे आपने सर्कल बना दिया, तो उसका पेरीमीटर x मीटर लेंथ ली ना, क्योंकि हमें पता नहीं कि 10 सेंटीमीटर काटा है उसमें से फर्स्ट पीस, या 12 काटा या 13 काटा या 20 काटा, हमें नहीं पता, वो x की वैल्यू आएगी तब पता चलेगी। तो पेरीमीटर ऑफ सर्कल x हो गया। पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2πr, और r की वैल्यू यहाँ से x/2π रेडियस हो जाएगी। अनदर जो पीस है वो आपने स्क्वायर काटा, और पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर 36 माइनस x बन गया, क्योंकि ये टोटल लेंथ ये बच गया अब आपके पास। 4 इंटू साइड पेरीमीटर का फॉर्मूला था, यहाँ से साइड की वैल्यू 36 माइनस x/4। अब उसने एरिया को मिनिमाइज पूछ लिया, तो टोटल कंबाइंड एरिया ऑफ सर्कल प्लस एरिया ऑफ स्क्वायर, सर्कल का एरिया होता πr²। ये जो फॉर्मूले ये हमने क्लास नंबर 1 और 2 में अच्छे से डिस्कस किए हैं। जिस बच्चे ने इंट्रोडक्शन का लेक्चर नहीं देखा, मैं फिर बोल रही हूँ, आप इंट्रोडक्शन का लेक्चर अच्छे से देखिए, वहां से आपका बेसिक है वो क्लियर हो जाएगा। फिर चाहे यहाँ पर इसी क्वेश्चन को वो रेक्टेंगल का दे देता, तो रेक्टेंगल का भी पेरीमीटर और एरिया क्या होता है आपको पता होना चाहिए। सर्कल की जगह कोई और दूसरा पीस काट लेता, वो सिलेंडर बना देता, कोन बना सकता था, कुछ भी बनवा देगा, ठीक है। तो आप ऐसे करोगे तो एरिया ऑफ सर्कल πr², एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड का होल स्क्वायर, साइड इंटू साइड। तो रेडियस की वैल्यू पुट कर दो x/2π का होल स्क्वायर प्लस साइड की वैल्यू 36 माइनस x/4 का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर आपने ओपन कर दिया, x²/4 π², पाई से एक पाई कैंसिल आउट, 36 माइनस x/4, ठीक है। तो यहाँ से 1/4, अब अपने डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड, 1/4 पाई कांस्टेंट x² का डेरिवेटिव, इधर 36 माइनस x/4 का डेरिवेटिव, एक विद रिस्पेक्ट टू x dA/dx 1/4 पाई कांस्टेंट x² का आपको पता है 2x होता है। कैसे होता है, पावर आगे आती है, पावर में से एक माइनस होता है इंटू x का विद रिस्पेक्ट टू x, प्लस इसकी पावर 2 थी, 2 आगे आया, 36 माइनस x/4 एज इट इज 2 माइनस 1 पावर 1 क्या डेरिवेटिव ऑफ 36/4 का 0 हो जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है, माइनस x/4 का आप डेरिवेटिव कर दो, माइनस x/4 का x का होता है 1, तो माइनस 1/4, इधर 2x बचा और x का विद रिस्पेक्ट टू x1, तो इस 2 से ये 4 कैंसिल, x में 2π, और यहाँ से प्लस माइनस माइनस 36 माइनस x/8 आपका क्या आ जाएगा,
एरिया आ जाएगा। अब इसको क्या करोगे आप, अब इसको मैं इरेज कर देती हूँ इतने को। यहां से आप लिख लेना ये रेडियस है, और यहां पर आप कर देना साइड ऑफ स्क्वायर, साइड ऑफ स्क्वायर। अगर कहीं जरूरत पड़ी 36 माइनस एक्स बाई 4, तो ये दोनों वैल्यू हम यूज कर सकते हैं, और इधर का हम इरेज कर लेंगे। ठीक है, तो डी ए बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स अपॉन 2 पाई माइनस 36 माइनस एक्स बाई 8। अब आप पुट करते हो क्या, डी ए बाई डी एक्स को 0 के इक्वल, क्या करते हो 0 के इक्वल। तो आप 0 के इक्वल जैसे ही पुट करोगे एक्स की वैल्यू आ जाएगी एक्स अपॉन में 2 पाई माइनस 36 माइनस एक्स अपॉन में 8 इक्वल टू 0। तो यहां से आप क्या करोगे, कैसे सोल्व करोगे इसको, आप माइनस भी अंदर लेके जा सकते हो, या एक वैल्यू को इधर कर लो और एक को उधर कर लो। क्या करोगे, x अपॉन में 2 पाई इज इक्वल टू 36 माइनस एक्स बाई 8, ये पूरा उधर ले गए। अब x अपॉन 2 पाई इक्वल टू 36 बाई 8 माइनस एक्स बाई 8। अब इसको आप x की साइड ले आओ, x अपॉन में 2 पाई प्लस x अपॉन में 8, ये 36 4 9 जा 36 4 2 जा 8 9 बाई 2। यहां से आप क्या करोगे, x कॉमन आउट, और ये बचा आपका क्या बचा 1 बाई 2 पाई प्लस 1 बाई 8 इक्वल टू 9 बाई 2 x इंटू, यहाँ से क्या कर सकते हो आप एलसीएम भी ले सकते हो। किसका एलसीएम लोगे, 8 पाई आपका एलसीएम हो जाएगा, तो 2 4 जा यहाँ 4 बच जाएगा, 8 से 8 कैंसिल, पाई इक्वल टू 9 बाई 2। तो x की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी 9 बाई 2, 8 पाई उधर ऊपर चला जाएगा, जो डिवाइड में होता हो मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लाई वाला डिवाइड में, 2 4 जा 8, तो 9 4 जा 36 पाई अपॉन में 4 प्लस जो पाई है वो आपकी x की वैल्यू आ जाएगी। क्या वैल्यू आ जाएगी x की, 36 पाई अपॉन में 4 प्लस पाई। क्लियर है, देखो बड़ा अच्छे से एक्सप्लेन किया। फर्स्ट डेरिवेटिव को आपने 0 के इक्वल रख दिया, ये माइनस का ये टर्म है उधर जाके प्लस की होगी। अब 36 ऊपर 2 चीजें हैं, नीचे एक, ऊपर 2 टर्म नीचे एक, आप सेपरेट कर लो 36 बाई 8 माइनस एक्स बाई 8, इसको 4 से कैंसिल आउट 9 बाई 2 रह गया। इस एक्स बाई 8 को आप इधर कर दो, नेगेटिव था पॉजिटिव हो गया, 8 यहाँ से एक्स पहले को मन आउट, तो 1 बाई 2 प्लस 1 बाई 8 हो गया, यहाँ से 8 पाई एलसीएम 4 प्लस पाई हो गया। एक्स की वैल्यू क्या आ गई आपकी 9 बाई 2, 8 पाई उधर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और 4 प्लस पाई आपका डिवाइड में, तो 36 पाई अपॉन में 4 प्लस पाई आपकी एक्स की वैल्यू हो जाएगी। अब आपको क्या करना है, ये जो वैल्यू है आप स्क्रीनशॉट 1 मिनट के लिए ले सकते हो। इस एक्स की वैल्यू को हम क्या करेंगे, सेकेंड डेरिवेटिव के अंदर, सेकेंड डेरिवेटिव जो ये आपका फर्स्ट आया ना, इसी का हम क्या करेंगे, अगेन डेरिवेटिव करेंगे, उसमें ये वैल्यू पुट अप कर देंगे। ठीक है, क्योंकि तभी आपको मिनिमाइज दिखाना है। देखो ये लिख भी रखा है, अब इसी का हम क्या करेंगे, डेरिवेटिव कर देंगे। कैसे, डी ए बाई डी एक्स एक्स अपॉन 2 पाई माइनस 36 बाई 8 प्लस एक्स बाई 8, इस माइनस को अंदर भेज दिया। अब आप क्या करोगे, अगेन डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड्स। ठीक है, तो अगेन आपने डेरिवेटिव कर लिया विद रिस्पेक्ट टू एक्स, विद रिस्पेक्ट टू एक्स डी ए बाई डी एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स अपॉन 2 पाई माइनस डेरिवेटिव ऑफ 36 बाई 8 प्लस डेरिवेटिव ऑफ x बाई 8, ये कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0। तो डी ए बाई डी एक्स का d2x अपॉन डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा, x का विद रिस्पेक्ट टू x 1 होता है, तो 1 बाई 2 पाई प्लस 1 बाई 8। अब यहाँ पर आप देखो x बचा ही नहीं, जहां पर हम x की वैल्यू पुट करें तो ये पूरा का पूरा आपको क्या दिख रहा है, पॉजिटिव है। तो d2 जो आपका सेकंड डेरिवेटिव है d2a अपॉन में dx स्क्वायर आपका पॉजिटिव हो गया,
तो ये क्या हो जाएगा, एरिया इज मिनिमम, क्या हो जाएगा, मिनिमम एट x इज इक्वल टू 36 पाई अपॉन में 4 प्लस पाई, क्योंकि पॉजिटिव बचा। अब अगर कांस्टेंट बच गया, आपका कुछ पुटअप करने का रहा ही नहीं, तो आपका क्या हो जाएगा, ये एरिया आपका मिनिमम हो जाएगा। अब दोनों पीसों की जो लेंथ है वो आप निकाल सकते हो। लेंथ क्या क्या पूछी उसने, व्हाट कुड बी लेंथ, हाँ लेंथ, दोनों पीसों की लेंथ निकालो। तो x आपने किसको मानना था, x आपने सर्कल की रेडियस को मानना। x फर्स्ट पीस की लेंथ क्या हो जाएगी, लेंथ ऑफ फर्स्ट पीस इक्वल टू 36 पाई अपॉन में 4 प्लस पाई, क्योंकि x मानना था आपने। और सॉरी, अनदर की क्या हो जाएगी, अनदर की क्या हो जाएगी, लेंथ ऑफ फर्स्ट पीस इज इक्वल टू 36 पाई अपॉन में 4 प्लस पाई, ये आपकी फर्स्ट पीस की लेंथ हो जाएगी। और लेंथ ऑफ अनदर पीस जो क्या थी, 36 माइनस एक्स, लेंथ ऑफ अनदर पीस क्या था, 36 माइनस एक्स, मीन्स 36 माइनस एक्स की वैल्यू कितनी है, 36 पाई अपॉन में 4 प्लस पाई, ये बाई 1। तो यहां से आप क्या करोगे, एलसीएम ले लो, 4 प्लस पाई एलसीएम, 36 को 4 से मल्टीप्लाई करो, 4 6 जा 24, 4 3 जा 12 और 2 14 माइनस सॉरी प्लस 36 पाई माइनस 36 पाई, ये और ये कैंसिल। तो कितनी लेंथ आ जाएगी आपकी, लेंथ इज इक्वल टू दिस इम्प्लाइज 144 अपॉन में 4 प्लस पाई, आपकी जो अनदर पीस है उसकी लेंथ हो जाएगी। अनदर पीस की लेंथ क्या हो जाएगी, अनदर जो पीस है उसकी लेंथ इक्वल टू 144 अपॉन में 4 प्लस पाई, ये आपका एक आंसर और ये आपका क्या हो जाएगा, 2 आंसर। ठीक है, इसी के साथ हमने इस क्वेश्चन नंबर 7 को कंप्लीट कर लिया। क्या था, यहाँ तक का हम डिस्कस कर चुके हैं। देखो ये लेंथ मान रखी मैंने, 30, एक पीस की लेंथ x मानी थी, तो जो x की वैल्यू थी 36 बाई पाई, वो डायरेक्ट हो जाएगी। अनदर पीस की लेंथ थी 36 माइनस एक्स, इसलिए 36 माइनस एक्स की वैल्यू आपने पुटअप की, 4 प्लस पाई एलसीएम आया, 36 की 4 से मल्टीप्लाई की, 36 की पाई के साथ, माइनस 36 पाई, 36 पाई से 36 पाई कैंसिल, 144 बाई 4 प्लस पाई आपका आंसर हो जाएगा। ये फर्स्ट डेरिवेटिव था, माइनस अंदर गया, इसका अगेन डेरिवेटिव किया आपने, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, एक्स है सिर्फ 1, एक्स का 1 होता 1/2 पाई, एक्स बाई 8 का 1/8 और कांस्टेंट का 0, तो ये आपका पूरा पॉजिटिव बन गया। पूरा पॉजिटिव बन गया तो सेकंड डेरिवेटिव आपका पॉजिटिव हो गया, इसका मतलब एरिया आपका मिनिमाइज हो जाएगा। ठीक है, इसी के साथ हमने एक्सरसाइज 4.2 को क्लियर कर लिया। होपफुली आप सबको समझ आया होगा। जो नेक्स्ट लेक्चर रहेगा हमारा, मैं आपको एक सेशनल करवाऊंगी ताकि आप लोगों को आइडिया लग जाए कि किस तरह का आपका पेपर आएगा। बिल्कुल सेम आता, स्टेटमेंट चेंज हो जाएंगे लेकिन पैटर्न है वो चेंज नहीं होगा। उसको आप पेपर से पहले जरूर देखें। जो आपका सेशनल का सॉल्यूशन होगा, आपकी हेल्प के लिए जो ऑब्जेक्टिव होंगे वो मैं शॉर्ट में डाल दूंगी, और एक लेक्चर के अंदर पूरा का पूरा जो दूसरा सेक्शन होता है उसको मैं सोल्व करवा दूंगी। थैंक यू एवरीवन। अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा या यहाँ तक 4th चैप्टर में, 3rd चैप्टर में कोई भी प्रॉब्लम आपको, सेकंड में, फर्स्ट में, तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज ड्रॉप कर देना, मैं आपका रिप्लाई जरूर दूंगी। और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम लास्ट ईयर जो सेशनल हुआ था, एक मेरे पास सेशनल है, उसको डिस्कस करेंगे। और जब तक आप पढ़ते रहे।